चुनाव आयोग के सीईओ ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए 130 सांसदों द्वारा दिए गए नोटिस को राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार न किए जाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामाशंकर राजभर विद्यार्थी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्णय सत्ता के दबाव में लिया गया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा है कि ज्ञानेश कुमार पर पहले ही सवाल उठ चुके हैं और वे निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम नहीं रह गए हैं। सपा सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर भी रमाशंकर राजभर विद्यार्थी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है, बल्कि इसे चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनके अनुसार 5 राज्यों में संभावित हार को देखते हुए सरकार महिला कार्ड खेल रही है और जल्दबाजी में संसद सत्र बुलाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार काम के आधार पर नहीं, बल्कि दाम के आधार पर वोट मांगने वाली पार्टी है। साफ हो जाएगा और घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। ममता दीदी की विदाई निश्चित है। इस पर आपका क्या कहना है? ये भाषण आप सुने होंगे पिछली बार जब आज से 5 बरस पहले ममता जी जब चुनाव लड़ रही थी तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था दीदी ओ दीदी। तो ये 5 बरस पहले इनके जितने भाषण हैं ये सब हो चुके हैं और इनके भाषणों को जनता नकार चुकी है। इसलिए इस बार पूरे देश का अमला, मंत्री, विधायक, पूरे संगठन के कार्यकर्ताओं को लेकर बंगाल को इन लोगों ने घेर सा लिया है। बंगाल के लोग कह रहे हैं कि बंगाल की रक्षा बंगाल के लोग करेंगे या पूरे देश के आए हुए नेता करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जितना सीट 22 के चुनाव में पाई थी, 23 के चुनाव में पाई थी, उससे भी कम पाने जा रही है और भारी मतों से 5 राज्यों में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी हार नहीं होती तो वो महिला कार्ड नहीं खेलती। आप ये देखें आनन फानन में अभी तो 2 तारीख तक सदन में हम लोग रहे हैं। 5 दिन पहले हल्ला हुआ कि महिला बिल आएगा, लेकिन महिला बिल नहीं आया और अचानक 15, 16, 17 और 18 सांसद सवाल नहीं करेंगे, सांसद 0 आवर नहीं लगाएंगे, 377 नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा और महिला बिल ला करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि 5 राज्यों में बुरी तरह से चुनाव हार रही है। इनके सारे हथकंडे फेल कर दिया है ममता दीदी ने। इसलिए अब एक दूसरा पैंतरा महिला आरक्षण बिल का लाने में लगे। धन्यवाद।